शुरू हो चुका है। तो आज जो है अभी सभी को बताया जाएगा, जितने भी 10th में एग्जाम देने वाले हैं जो भी हैं वो सभी को जरूर ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन थोड़ा डाउट है किसमें, सब्जेक्टिव। और सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि हम लोग फर्स्ट तब जाते हैं जब हमको क्वेश्चन याद नहीं रहता है। सब्जेक्टिव में हमें प्रश्न का जवाब देना है, मान लो 2-4 क्वेश्चन जो भी याद है हम उसको तो लिख दीजिए, लेकिन जो हमको याद नहीं है उसको बताने में हम लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर हम लोग या तो तरेगन गिनते हैं ऊपर, या दूसरा होता है कि कॉपी को खाली छोड़ देते हैं। तो कॉपी को खाली हमें नहीं छोड़ना, और कॉपी को खाली नहीं छोड़े इसके लिए क्या करना है उसी को हम इसमें बताने वाले हैं। और सभी विषय का, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, या तुम्हारा सामाजिक विज्ञान हो, या क्या हो, विज्ञान, टोटल विषय के बताने वाले हैं। और ध्यान रखना है कि हमें नहीं आने पर भी प्रश्न को छोड़ना नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी, किसकी बात करें, तो हिंदी में जो हमारा प्रश्न होगा वो टोटल 6 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 1 नंबर में मेरा गद्यांश होता है, क्या होता है मेरा, और 2 नंबर में भी क्या होता है, गद्यांश होता है। इसको हम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से भी दिखाएंगे। और इस गद्यांश में जो होते हैं, इसमें 1 नंबर है तो इसमें वो क होगा और एक क्या होगा, ख होगा, और इसमें भी एक क होगा और इसमें भी क्या होगा, ख होगा। और अगले अगर हम तीसरे नंबर प्रश्न की बात कर ले तो तीसरे प्रश्न में हमें लेख आता है, क्या आता है, लेख जो लिखते हैं हम लोग। और जो चौथे नंबर प्रश्न होंगे वहां से हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन आता है, क्या आता है, एक एप्लीकेशन आता है, यानी कि एक पत्र आता है। एक हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, पत्र। और जो 5 नंबर प्रश्न होंगे यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। और साथ ही जो छठा प्रश्न होता है, ये लघु त्रि भी कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं इसको, लघु त्रि। और जो अगला होता है वो होता है मेरा दीर्घ त्रि। इतने ही प्रश्न होंगे हिंदी में टोटल, ठीक है। अब इसमें देखना ये है हम लोग को कि क्या करना है, गद्यांश क और ख को हमें इसमें जवाब किसका देना है, तो किसी एक का ही जवाब देना है। क का दे दिए तो ख से मतलब, इसमें अगर हम क दे दिए तो इसमें भी ख से मतलब नहीं। और किस प्रकार से रहता है वो देख सकते हो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 है और इसमें क है, एक अ भी दिया है और इसमें ब दिया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़ कर नीचे दिए गए उत्तर को अपने अंक में देना है। और प्रत्येक जो है 2 अंक का, कितने अंक का है, इसमें सवाल भी देखोगे 1 2 3 4 5 है। अब 5 दूना यहाँ क्या लिखा है, 10। ऐसे 2 गद्यांश होंगे, कितने गद्यांश होंगे, एगो 1 नंबर में, एगो 2 नंबर में। तो सबके 2-2 है, लेकिन जवाब किसी कितना का देना है हमको, 1 का। अगर हम इसको ही बना दे रहे हैं तो इससे हमें कोई मतलब, लेकिन ये काम आने वाला है, अभी आगे चल के समझाएंगे कि कहाँ काम आने वाला है। अब इसमें सवाल पढ़ेंगे और 5 प्रश्न का उत्तर देंगे, तो 5 दूना कितना नंबर मिलेगा, 10। ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि टोटल कितने नंबर, 20 नंबर का मेरा क्या हो गया, गद्यांश हो गया। अब अगली स्थिति में आता है लेख। लेख में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये दिख रहा है सबको। अब इसमें देखो, लेख में क है, ख है, ग है और क्या है, घ है और एक अंग है। टोटल कितने लेख है, 5। लेकिन जवाब देने के लिए हमने कहा किसी एक विषय पर, कितने विषय पर, और वो भी 250 से कितने 100, 300 शब्दों में, याद रहे 250 से 300 शब्दों में होना ही चाहिए। अब इसको तुम्हें पुराना है, अब एक लाइन में तुम 10 वर्ड लिखते हो तो तुमको 250 तक कम से कम 25 लाइन लिखना होगा। 25 लाइन लिखने के 1 पेज से तो होगा नहीं, 1 पेज से ज्यादा लिखना पड़ेगा। और सबसे जरूरी जो बात होता है वो ये होता है कि ये पॉइंट दिया गया है, दिख रहा है। जैसे मान लो हमें रक्षाबंधन लिखना है, तो रक्षाबंधन हमें किस लिए मनाते हैं, उसकी भूमिका, मनाने का कारण क्या है, उसके बाद में महत्व, रक्षाबंधन का महत्व क्या है, फिर निष्कर्ष। ये पॉइंट दे करके ही लिखेंगे, कोई भी एक का जवाब, सभी का नहीं बोल रहे, किसी का एक का, जो तुम्हें आता है। बाल मजदूरी पे हो, विज्ञान पे हो, प्रदूषण पे, अगर मान लो हम प्रदूषण पे लिखना शुरू किए तो भूमिका में सबसे पहले प्रदूषण की से हमें क्या पहुंच रहा है क्षति, उसके बारे में लिखेंगे। प्रदूषण में कौन कौन से प्रदूषण होंगे, जल प्रदूषण होंगे, वायु प्रदूषण होंगे, ध्वनि प्रदूषण होंगे, सबके बारे में कि जल से हमें क्या हानि हो सकती है, वायु से क्या हो सकती है, ध्वनि से क्या हो सकती है। और तब लास्ट में उपसंहार कि अगर इससे हम नहीं, इसका सुधार नहीं, कि इससे नहीं बचे तो हमें जीवन में आगे चल के भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी एक ही प्रश्न का जवाब देना है। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल कितने प्रश्न हो गए, 3 हो गए। और अगली स्थिति में 4 नंबर जो देख रहे होगे, इसमें 2 सवाल होंगे, वो भी पत्र लिखना। यहाँ पे लिखा होगा कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन, तूने अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे किया है, ऐसे पिता के पास लिखना है। उसके बाद में बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच में एक संवाद लिखे, तो ये संवाद होता है मतलब बातचीत,
कि दो लड़के बातचीत कर रहे हैं, महंगाई कैसे बढ़ रहा है। तो संवाद तो सब कोई नहीं लिखता है, लेकिन एप्लीकेशन जो है सब कोई लिख लेता है। तो चाहे वो प्रिंसिपल के पास हो, मतलब प्रधानाध्यापक के पास हो, या तुम्हारे पिता के पास हो, जो भी हो, एक प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि ये कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। और उसके बाद जो 5 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, ये 2 अंक का होता है, और इसमें 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? और 10 में से हमें जवाब देने हैं कितने प्रश्नों के? 5 प्रश्नों के। तो कोई भी 5 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, जैसे ख हो गया, चाहे घ हो गया, चाहे छ हो गया, जो भी हो, 5 प्रश्न का जवाब हमें देना है। अब पहले वही क्वेश्चन का जवाब देंगे जो तुमको क्या हो, याद हो, और जो याद नहीं है उसके लिए क्या करें। तो इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे दिए होंगे, कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं। तो किस तरह दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ किस तरह, तो ये सवाल का पहचान है। किस तरह करने का मतलब क्या है, अब इसका उत्तर देना होगा। तो कवि जीवनानंद दास बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात के बारे में इस प्रकार बात करना चाहते हैं कि और जो तुम्हें पढ़े हो उसको लिखना। अगर वो तुम्हें नहीं आता है तो वैसी स्थिति में क्या करें, कॉपी तो खाली छोड़ना नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो गद्यांश तुम छोड़े थे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, उसी के आधार पे अपना नाम जो है बना करके, और याद रहे ये सवाल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसको जरूर बनाना है। और लास्ट प्रश्न जो 6 नंबर है, उसमें क और क्या दिया गया है, ख। इसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना, और एक प्रश्न 5 नंबर का है। ये दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें एक क्वेश्चन होगा तो एक व्याख्या होगा। जहाँ व्याख्या भी दिया, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, इस रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पठित पाठ के आधार पर दे, तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए उसका व्याख्या करना है, दिख रहा है इस जो दिए गए हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बतावे क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ इस पाठ से ली गई है, और इस पंक्ति के माध्यम से कभी ये कहना चाहते हैं कि इतना स्टार्टिंग में जरूर लिखना है हम लोग को, और तब आगे इसका जवाब देना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है। अगर हम क का दे देते हैं तो ख का देने की जरूरत नहीं है, ख देते हैं तो क के देने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से ये हिंदी का था, उसी प्रकार से हमारा संस्कृत का भी होगा। ठीक है, और संस्कृत में भी जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। जैसे कि ये देख रहे हो, ये संस्कृत हो गया, और संस्कृत में यहाँ पे गद्यांश 13 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? और यहाँ पे 1 नंबर में ये दिया गया है और इसके सवाल दिए गए हैं, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन कब होता है, जब वो ये देखता है कि एक पदेन उत्तर दिख रहा है, देखो तो एक पदेन उत्तर, फिर पूर्ण वाक्य उत्तर, ये दिया गया है। तो एक पदेन उत्तर का मतलब होता है एक ही वर्ड में। कितने वर्ड में? एक ही वर्ड में। ठीक है, और एक पदेन अर्थ में हुआ कि पुत्र दीपावली अति महत्व आसी, मतलब कहा दीपावली पर्व भारत अति महत्व। कहाँ पे? भारत आ रहा है ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, भारत। पूरा लाइन लिखने की जरूरत। अब पूर्ण वाक्य वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें पूरा लाइन में दिया जाता है, उसमें पूरा। तो इस तरह से हम 4 2 6 1 कितने नंबर का देंगे, 7 नंबर का। एक दूसरा गद्यांश होगा, दिख रहा होगा ग, तो ये इसमें अ अलग हो जाएगा, और एक अथवा दिखा है, दिख रहा है अथवा। तो अगर हम लोग ये बना देंगे तो अथवा से कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद ब होगा, तो ब का बनाना है, इसमें 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? तो इसमें हम लोग को फिर इसके अथवा होंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आगे आते हैं 2 नंबर प्रश्न में। 2 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो नहीं किया होगा अभी तक जरूर कर लेगा जाके। ये कहता है कि 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। कितने प्रश्न का? इसमें सवाल कितने हैं? 4। और ये है पत्र, जैसे अपने परिवार के साथ की गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखो, ये संस्कृत में लिखना होता है ना। चाहे विद्यालय में परित्याग प्रमाण पत्र लेना है तुमको, तो अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखो। तो इसमें से 2 जो हमें लिखने हैं संस्कृत में पत्र लिखने हैं, और दोनों जरूर कर लेना, क्योंकि 4 नंबर का होगा, तो 4 दूना कितने नंबर का होगा, ये 8 नंबर का। और उसके बाद आता है इसमें भी लेख। इसमें कहता है किसी एक विषय पर 7 पंक्ति में, 7 पंक्ति मतलब 7 लाइन में। ठीक है, और 7 लाइन जवाब दोगे उसके लिए 7 नंबर तुमको मिलेगा। कितने नंबर? तो इसलिए ये जरूर जो तुम्हें गेस करके दिए गए क्वेश्चन को कर लेना है, जैसे पाटलिपुत्रम, दीपोत्सव, भारतवर्ष, गंगा नदी है। इस 5 में से किसी एक प्रश्न का, कितने? 5 नहीं दे देना, कितना का? एक प्रश्न का। अब उसके बाद में आता है 6 वाक्यों का अनुवाद करना। इसमें टोटल सवाल 10-15 हो सकते हैं। इसमें से कितने प्रश्न का जवाब देना है? 6 का अनुवाद करना है। और सबसे लास्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो तुम्हारे लिए, तुम्हारा पास करने में, चाहे अच्छा मार्क्स लाने में मदद करेगा, वो लास्ट 5 नंबर प्रश्न। और 5 नंबर प्रश्न में हमसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का, यानी कि इसमें टोटल 16 प्रश्न है। कितने प्रश्न है टोटल इसमें? और 16 में से जवाब कितने प्रश्न का देना है? 8 प्रश्न। कितने? और 8 प्रश्न का जवाब इसमें हिंदी में देना है, न कि संस्कृत में। इसका जवाब कैसे देना है? और 2 नंबर वाला सवाल है ये। जैसे हमसे सवाल पूछेगा, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? उसको पहले अपने बातों में फंसाया, फिर बोला लालच दिया, है ना। तो इस हिसाब से बना करके हिंदी में ही लिखना है इसको। टोटल कितने प्रश्नों का? 8। तो ये जरूर है कि ये 8 क्वेश्चन किसी भी हाल में बनना चाहिए। बनाना तो सभी क्वेश्चन का है, ठीक है। और ये टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो गद्यांश 1 हो गया, एक यहाँ से 2,
2 प्रश्न यहाँ से बनाएंगे तो 4, 1 प्रश्न यहाँ से बनाएंगे 5, और ये अनुवाद करेंगे 1 तो 6, और यहाँ से 8, तो टोटल 14 प्रश्न। कितने प्रश्न? तो टोटल 14 प्रश्न का जवाब हमें संस्कृत में देना है, और इसी प्रकार देना है। और ये चीज़ अब ध्यान देते हुए कि कैसे हमें देना है, तो ध्यान रखना इस बात को कि लिखने के लिए हम लोग जब क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो बीच में सबसे ऊपर यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या अगर हम 2 जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और तब हम नीचे हम इस तरह से अपना जवाब देना क्या करेंगे, शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से। और सबसे पहला बात जरूर कि उसमें सवाल उतारने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हिंदी संस्कृत हुआ, इसी प्रकार से इंग्लिश का भी होगा और तुम्हारा क्या होगा, मैथ का भी होगा। लेकिन साइंस और सोशल साइंस में थोड़ा अंतर हो जाता है। क्या होता है थोड़ा, और क्या अंतर होता है वो बताते हैं। निकालो साइंस का थोड़ा, साइंस कर देना। देखो साइंस क्वेश्चन में दिक्कत क्या होता है वो तुम लोगों को बताते हैं। पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो विषय जो विज्ञान होगा उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट होंगे? 3 सब्जेक्ट होंगे। एक मेरा क्या होगा, भौतिकी होगा, दूसरा मेरा क्या होगा, रसायन होगा, रसायन शास्त्र होंगे, और तीसरा मेरा क्या होगा, जीव विज्ञान। और ये तीनों विषय में हमें अलग अलग दिए रहते हैं सवाल। तीनों विषय में क्या दिए रहते हैं और किस प्रकार से दिए रहेंगे ये भी देख लो। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये दिख रहा होगा भौतिक शास्त्र लिखा हुआ और लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है और इनमें से कहीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे। तो जब हम लोग जवाब देंगे तो ऊपर हेडिंग में जो लिख लेंगे ये भौतिकी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, और भौतिकी के बाद में हम लोग जब नीचे लिखना शुरू करेंगे तो लघु उत्तरीय दे चाहे कुछ भी दे, तो यहाँ पे अपने प्रश्नोत्तर संख्या जो लिखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या अगर 1 का जवाब दे रहे हैं तो 1 लिखेंगे, फिर नीचे जवाब दे देंगे। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, जैसे क्वेश्चन कैसे दिया होगा ये देखिए। तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और यहाँ पे सवाल दिए गए हैं 1 से लेकर कितने तक, 8 तक। इसमें से कोई भी कितने प्रश्नों का जवाब देना है, 4 प्रश्नों का। और दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, जैसे सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में R = 2F, इसको सिद्ध करके बताना है। चाहे सूर्य की ऊर्जा के स्रोत क्या वर्णन करे। ये क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है ये, तो 4 दूना 8 नंबर का ये, और 6 नंबर के है। टोटल 14 नंबर होंगे सिर्फ भौतिकी से। कितने, तो 4 प्रश्न इसका जवाब देना है, 1 प्रश्न इसका। कितने हो गए, 5। भौतिकी से कितने प्रश्न लिखने हैं हमको, 5। फिर हम लोग आते हैं किसमें, रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र में देखोगे तो इसमें दिया होगा कि 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है। ये भी 8 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, और इस 8 प्रश्नों में से जवाब कितने प्रश्नों का देना है, 4 प्रश्नों का। तो रसायन में भी हमें कोई 4 प्रश्न का जवाब देंगे, और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय में आएंगे तो 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से किसी कितने प्रश्न का, 1। तो 5 उसमें भी और 5 इसमें भी थे। कितने हो गए, 5 5 10। और जब जीव विज्ञान में आएंगे तो वहां पे भी देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा 21 से 28 तक लघु उत्तरीय और किन्हीं 4 प्रश्नों को, यानी कि यहाँ भी 8 लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने प्रश्न है, और 8 में से कितने का जवाब देना है, 4। ये चीजें अगर कंफर्म रहेगा ना तो तुमको जब एग्जाम देने जाएगा कॉन्फिडेंस बना रहेगा तुम्हारा कि हाँ हमें इतने प्रश्नों का जवाब देना है और इस प्रकार से देना है। और अगर तुम्हारे दिमाग में किसी प्रकार का डाउट रहेगा, किसी प्रकार का आशंका रहेगा, तो वहां तुम टेंशन में रहोगे और फिर सही तरीके से एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसीलिए इस चीजों को पहले से हमें समझ के जाना क्या रहता है, जरूरी होता है। और यहाँ पे हमने बताया इसके भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और इसके 2 प्रश्नों के जवाब कितने देने होंगे, 1। तो जैसे जैसे हमें अगर देखा जाए तो भौतिकी से 5 प्रश्न, रसायन शास्त्र से भी 5, और इससे भी कितना, 5। टोटल 15 प्रश्नों का जवाब देना है। और यहाँ पे समय का ध्यान रखते हुए जवाब देना है, क्वेश्चन कोई छूटना हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगर हम लोग बात करें सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान का भी जो क्वेश्चन होगा वो इसी प्रकार से होगा। और ध्यान देने इस बात को कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय नहीं है, टोटल 5 विषय हैं। कितने विषय हैं, और जितना कंफ्यूजन हमको विज्ञान में होगा उतना ही कंफ्यूजन किसमें होगा, सामाजिक विज्ञान में होगा। और सामाजिक विज्ञान में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। सबको पता है कि क्या होगा, मेरा इतिहास होगा, इतिहास के बाद मेरा क्या होगा, भूगोल, उसके बाद हमारा जो भूगोल के बाद होगा राजनीति शास्त्र होगा, उसके बाद में अर्थशास्त्र होगा, और एक लास्ट होता है आपदा प्रबंधन। क्या होता है, आपदा प्रबंधन। और ये सभी में से हमें क्वेश्चन के जवाब देने हैं और कितने प्रश्नों का जवाब देना है, ये बात मुख्य रूप से होता है। और ध्यान ये देना है कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कैसे लिखना है। जैसे हमने हेडिंग बना दिया ना इतिहास का, अब इतिहास जब ऊपर मेन में लिख देंगे, उसके बाद नीचे से अपना इस तरह से संख्या बैठाएंगे और जितने प्रश्नों का जवाब देना है उतने प्रश्नों का जवाब देंगे। फिर दिखाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें कितना है। देखो देख रहे हैं इसमें, सर में देखो इतिहास लिखा होगा, लिखा हुआ है। और इतिहास में बताया गया कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से कितने प्रश्नों का जवाब दे, 3।
यानी कि इतिहास में लघु उत्तरीय की संख्या टोटल कितनी रहेगी 6, और 6 में से जवाब कितने देने रहेंगे 3। कोई भी 3 प्रश्न बना सकते हो, 2 बनाओ, 5 बनाओ या 6 बनाओ, जो तुम्हें आता है। उसके बाद में अगर दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न होंगे, और इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब देना होगा 1 प्रश्न। इससे हमें यह समझ में आ गया कि इतिहास में अगर हमें लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो वो प्रश्न के जवाब देना है कितना 3, और दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो वो प्रश्न के जवाब कितने देने होंगे 1। ये 3 गुने 2 यानी कि कितने नंबर का 6, और ये एक जो दीर्घ उत्तरीय होगा मेरा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि 4 कितने नंबर हो गए 10 नंबर। इस बात पे जरूर हमें ध्यान। अब अगली स्थिति में हम लोग राजनीतिक शास्त्र का देख लेते हैं। देखो राजनीतिक शास्त्र दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है 9 से 12 लघु उत्तरीय, इसमें 4 गो लघु उत्तरीय रहेगा। राजनीति में कितने लघु उत्तरीय रहेंगे 4, और उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्न का? और दीर्घ उत्तरीय में तो 2 ही रहेगा, और कितने प्रश्न का जवाब देना है 1। तो राजनीतिक शास्त्र में हमने ये समझा कि इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होंगी वो टोटल प्रश्न होंगे कितने 4, लेकिन हमें जवाब कितने प्रश्नों का देना है 2 प्रश्नों का। तो 2 गुने 2 यानी कि कितने नंबर का। और दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 2, और जवाब कितने का देना है 1 का। तो टोटल 4 कितने नंबर का होगा 8 नंबर का। ये किसके लिए राजनीतिक शास्त्र, किसके लिए। अब आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र भी सेम चीज है, इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या टोटल कितनी है 4 है, और जवाब कितने प्रश्नों का देना है 2 प्रश्नों का। और दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पे जवाब कितने देना है 1। अर्थशास्त्र में भी हमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 4 ही होंगे, और जवाब कितने देना है 2, यानी कि 4 नंबर। और अगर हम दीर्घ की बात कर ले तो दीर्घ प्रश्न की संख्या 2 होंगे, और जवाब कितने देने होंगे 1, और ये भी 4। तो यहाँ से टोटल 10 नंबर था, यहाँ से टोटल 8 नंबर, और यहाँ से टोटल कितने नंबर 8 नंबर। और अगले सब्जेक्ट भूगोल की बात कर ले तो भूगोल में भी देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 21 से 26, यानी कि यहाँ पे 6 प्रश्न हो जाएंगे। भूगोल से जो लघु उत्तरीय की संख्या होंगी कितनी हो जाएंगी 6, तो जवाब कितना देना होगा हमको 3 प्रश्न का। और दीर्घ उत्तरीय 2 रहेगा, तो जवाब कितने का देना है 1 का। ये मेन समझना जरूरी है, ये नहीं समझता है तो सब बच्चा लाइन से लिखते चला जाता है, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तुम्हारा चेक करना चाहिए कुछ और, चेक कर देगा कुछ और, फिर नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको ध्यान से जवाब देते समय हेडिंग जरूर डालेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लघु उत्तरीय की संख्या थी 6 थी, लेकिन जवाब कितने का देना था 3 का, और 3 गुने 2 2 नंबर का टोटल 6। और यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरीय था, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था वो 2 था, और जवाब 1 देना था, और 4 नंबर का। और इस तरह से टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे ये 10 नंबर के। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो आपदा प्रबंधन। क्या होता है ये? और आपदा प्रबंधन में सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं। सभी क्या होते हैं? और लघु उत्तरीय की संख्या टोटल 4 होती है, और ये तो सभी को बनाता है, क्योंकि इसमें सवाल क्या आता है बांध एवं तटबंध में क्या अंतर। बांध कहाँ बनाया जाता है और तटबंध कहाँ बनाया जाता है। अगला सवाल है बाढ़ से होने वाली हानियां का उल्लेख करें। अब बाढ़ आता है तुम्हारे यहाँ तो क्या क्या क्षति होता है, अपना से भी बना के लिख सकते हो। उपग्रह संचार को परिभाषित करें, उपग्रह क्या है। दूसरा भूकंप प्रवण क्षेत्रों में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, जैसे जहाँ भूकंप हमेशा आता है वहाँ किस प्रकार के मकान बनाएं ताकि हमें भूकंप से क्या मिल सके, सुरक्षा मिल सके, ज़्यादा हानियों का सामना नहीं करना पड़ सके। लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा आएगा तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता, तो फिर भी हमें ये देखना है। और टोटल 4 प्रश्न होंगे, जवाब कितने प्रश्नों का देना है 2 प्रश्नों का। तो आपदा प्रबंधन की बात कर ले तो इसमें सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और इनकी संख्या टोटल 4 होती है, और जवाब कितने प्रश्न का देना होते हैं 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि 10 है 10, 20, 8 28, 8 36, और 4 कितना होगा 40। ये सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितने आएंगे 40 आएंगे। और 40 में अलग अलग विषयों में यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे ये तुम लोग आसानी से देख चुके हो। टोटल यहाँ से 4 प्रश्न का जवाब देना है, 3 1 4। और भूगोल से भी 4 प्रश्न का, राजनीतिक से 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 3 प्रश्न, और आपदा प्रबंधन से कितने प्रश्न 2 प्रश्न। 4 4 8 3 11, 11 3 14, और 2 कितना 16। और इसमें टोटल संख्या हमें जो जवाब देनी है कितने देने हैं 16 प्रश्न का। और 16 क्वेश्चन लिखाना चाहिए। इस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है कि जो भी क्वेश्चन लिखा और ध्यान रहे कि सही क्वेश्चन को पहले लिखना है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, अपने समझ के अनुसार। और ध्यान रहे जो लैंग्वेज होता है लिखने का वो विषय से संबंधित होना चाहिए। अब मान लो हम साइंस का लिख रहे हैं तो उसका लैंग्वेज लिखने का तरीका साइंस का होना चाहिए, न कि हिंदी वाला लिख देंगे तो पढ़ने वाला पहले ही काट दे, समझ गया। और जो क्वेश्चन मान लो गलत लिखा जाता है, चाहे कम सही कम गलत लिखा जाता है, तो उसको थोड़ा हैंडराइटिंग बना करके लिखेंगे और साफ साफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और जो उसका देना होगा, अगर 6 लाइन का देना है जवाब तो उसको 8 लाइन में लिख देंगे, समझ गया, ताकि देखने वाला पढ़े भी नहीं और क्या करे नंबर दे दे। इस बात का ध्यान जरूर रखना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं इंग्लिश, है ना, और मैथ, ये दोनों देखना है।
अच्छा नंबरिया 2 पेज दिखाता है क्या सर? इंग्लिश में तो कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन हम कहते हैं कि एक दिन पढ़ के ही नंबर इसमें लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए तरीका क्या है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे, इसको सही से समझना है और हमें ध्यान भी देना है। इंग्लिश में भी गद्यांश होते हैं, जिस प्रकार से हिंदी में गद्यांश होते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं इंग्लिश में। इसमें भी 2 गद्यांश होता है, 2 नहीं इसमें 3 गद्यांश होता है। एक कविता से भी रहता है, इसलिए इसमें कितने गद्यांश होते हैं 3। और तीनों गद्यांश में 2-2 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? लेकिन जवाब हमको देना रहता है एक ही प्रश्न का। ठीक है, तो कैसे देते हैं उसको देख लेते हैं। देखो जो मेन क्वेश्चन, ऐसा नहीं छोड़ना है कि इंग्लिश है नंबर नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दिए, नहीं। इंग्लिश में भी तो टाइम दे रहा है ना हमको, तो इंग्लिश में समय दे रहा है तो उसमें बैठना नहीं है, लिखना है। और कहीं दूसरे जगह से नहीं लिखना है, सवाले में से ही आंसर को लिखना है। और ये कैसे लिखना है इसी चीज को बताने के लिए तुम लोगों को बताया गया है। ये देखो यहाँ लिखा होगा रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये बनाना भी बताएंगे तुम लोग को। जैसे पहला जो है इसमें 2 सवाल है, एक मेन में है और एक और में है ना। तो मेन वाला बताएंगे तो हमें और वाला से कोई मतलब नहीं। अब इसमें 4 प्रश्न है, एक 1 नंबर का है और बाकी 2 नंबर का है। व्हेन आर यू वोल्केनस यूजुअली फाउंड, इसको किस प्रकार से यूज करते हो? माउंटेन विथ ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस। तो एक जो भी लाइन होगा, एक लाइन यहाँ से लेकर के इसको लिख देंगे। अगला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनस आर देयर। अब टाइप्स पूछ रहा है, अब टाइप जैसे ही पूछेगा इसमें हम जब लाइन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो वर्ड होगा जो इसमें टाइप्स दिखाई देगा। और जैसे टाइप्स दिखेगा हमें, और इसमें जितने टाइप यहाँ लिखा हुआ है 3 टाइप ऑफ वोल्केनस लिखा हुआ है, तो ये जो 3 टाइप वाला लाइन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। याद रखना क्वेश्चन का कोई ना कोई एक वर्ड जिस लाइन में मिलेगा वही तुम्हारा उसका क्या होगा आंसर होगा। और इस प्रकार से खोज करके हमें 4 प्रश्नों का जवाब देना है। और यहाँ पे भी 3 गद्यांश बोले हैं, 3 गद्यांश ही होगा। 3 गद्यांश में ये देख लो, यहाँ 2 नंबर में भी गद्यांश है और इसके भी 4 प्रश्न है, इसमें से खोज के इसी का जवाब देना है और मिल ही जाएगा। बोले नहीं कि कोई ना कोई एक वर्ड उससे मिलेगा जरूर, और का तुम्हें कोई मतलब हमको नहीं है। और फिर जवाब 3 का देना होगा, इसको भी पढ़ना है और इसके क्वेश्चन का इसमें से जवाब हमको देना है। फिर इसके भी और होंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को 4 नंबर प्रश्न कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन, मतलब ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर वाला क्वेश्चन है? और 2 नंबर वाले क्वेश्चन का जो जवाब हमको देना है। अब तो तुम्हें इंग्लिश पढ़े नहीं हो, याद नहीं है, क्या करें, ये सभी के लिए है। अभी 5 प्रश्न कहाँ से लाएंगे आंसर? तो इसका एक लिखने का तरीका होगा जो देख लेना, उसी प्रकार से लिखना। बस तुम्हें लिख करके आना है, नंबर देने वाले चेक करने वाले समझेंगे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन लिखना जरूर है। जब मान लो कि हम अगर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न जब बना रहे हो और उसमें से कोई 5 प्रश्नों का उत्तर देना हो, तो हर एक क्वेश्चन के शुरू में तुम देखोगे ना, तो कहीं वाई इज लिखा होगा, कहीं वाट आर लिखा होगा, ठीक है, कहीं देखोगे तो वाई डिड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? वाई डिड। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये बताते हैं कि ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बच्चे जब क्या करते हैं, नहीं आता तो क्या करता है, क्वेश्चन में कौन उतारता है। तो क्वेश्चन जब तुम उतारोगे ना तो तुम सब उतार दोगे, तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि ये महामूर्ख है, खाली क्वेश्चन को उतार दिया है, बस तुम्हारा पूरा काट देगा, नंबर नहीं देगा। लेकिन हमें गलती ही लिखना है, लेकिन उसको समझने नहीं देना है, हालांकि समझ तो जाता ही है। तो जो शुरू के 2 वर्ड्स होंगे, वाट आर हो चाहे वाई इज हो चाहे वाई डिड हो, इसको हमें नहीं लिखना। याद है, जब भी अगर हमें क्वेश्चन भी उतारते हैं, मान लो इंग्लिश के जवाब दे रहे हैं तो क्वेश्चन उतार के जवाब दे रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन शुरू के 2 वर्ड हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ हम तुमको स्पष्ट क्लोज से दिखा रहे हैं। व्हाई इज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, तो व्हाई इज को छोड़ देना है, व्हाई इज को क्या करना है, बाकी हमें जो लिखना है द ट्री कॉल्ड अनकाइंड लिख किया, उसके बाद तो हमें तो कुछ नहीं पता है, तो इतना तो ये लिख ही दिए हैं। और उसके बाद जो गद्यांश हम लोग छोड़े हुए थे उसी में से 2-4 लाइन बना के क्या करना है, लिख देना है। बट लिखना जरूर है, छोड़ना। अगर मान लो हमको एफ ई बना रहे, इसमें लिखा व्हाई डिड राधा फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे है कि मतलब कृष्णा के पीछे राधा के फ्रेंड क्यों दौड़ रही थी, तो इसमें 2 व्हाई डिड जो दिख रहा था ये 2 को छोड़ देंगे। अब बाकी यही क्वेश्चन जिसे लिखा हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क मत देना सर, जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना वहाँ फुल स्टॉप दे देना, लेकिन क्वेश्चन मार्क अब फुल स्टॉप दे के फिर जो गद्यांश होगा उसी में से चूज करके तुम्हें क्या करना है, लिख देना है, लेकिन छोड़ना। अब हाँ इसी में से अभी मान लो जैसे जी का जवाब देना, व्हाट डिड दिखा हुआ है व्हाट डिड, तो व्हाट डिड को छोड़ देना है और इसी क्वेश्चन को फिर वैसे ही नोट कर देना है। और नोट करने बाद जो गद्यांश छोड़े हुए थे कोई भी हो इसमें से 2 लाइन हो 4 लाइन हो बना के लिख देना है। नंबर देना है 5 का सी का आंसर, 5 का डी का आंसर और उस प्रकार से जवाब देना, ठीक है।
4-5 नंबर में देखोगे लेख है, कोई भी एक लिख लेना है, वैल्यू ऑफ ट्री। ट्री का क्या महत्व है, ऊपर हेडिंग में वैल्यू ऑफ ट्री लिखेंगे। अब गद्यांश में से लिख रहे होंगे, बीच बीच में ट्री वर्ड जरूर आना चाहिए, क्योंकि किसके बारे में लिख रहे हैं, ट्री के बारे में लिख रहे हैं। अब आगे जो आता है तुम्हारा मेन होता है, ये तुम बना, इसमें दिया होगा एनी 3 क्वेश्चन, और ये जो होते हैं एप्लीकेशन होता है। क्या होता है ये, एप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे 6 प्रश्न होता है। कितने प्रश्न होते हैं, और 6 में से 3 प्रश्नों का। तो अब इसमें भी जवाब देना होगा, तो इसको लिख के बताएंगे। इंग्लिश में कैसे लिखना है, टू द प्रिंसिपल लिखना है, फिर अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर सर लिखना है, और उसके बाद आई वेक से टू डेट जो भी करके लिखते हैं पॉइंट, और बाकी जो समझ में आए लिख देना, लेकिन लिखना जरूर है। ये इतना ही इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इंग्लिश में नहीं भी आएगा कैसे देना है। पहला बात तो 3 को गद्यांश से बना लेना है, और दूसरा क्वेश्चन आंसर में जो बता दिए, शुरू के 2 वर्ड जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होंगे उसको हटा करके बाकी क्वेश्चन को यूज लिख के और इसी गद्यांश में से चूज करके क्या करना है, लिख देना है। लेकिन छोड़ना नहीं, छोड़ना क्या कि 3 घंटा बैठ के हम क्या करेंगे, लिखना तो है ही, तो अच्छी तरीके से बना के लिख देंगे। इसीलिए आज लास्ट क्लास लिया जाता है, ताकि तुम्हें बताया जा सके कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं मैथ का, है ना। तो मैथ है हमारा लास्ट, और मैथ लास्ट में करना क्या है वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, जो भी सेट लिए हुए हैं एमबीडी वाले का, एक बार फिर से बताते हैं। ये लास्ट वाले जो दिख रहा होगा मैथ के लास्ट में, इसमें पहले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, अधिकांश बात ध्यान रखना हुआ, जब ये दिख रहा होगा 50 के बाद ये माध्य का सुप्रेक्षा का जो क्वेश्चन है, चाहे 80 के बाद जो सवाल होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे आसान क्वेश्चन होता है और फार्मूला होता है। क्या होता है, तो क्वेश्चन ये गलती मत करना कि 1 से 50 तक में मैथ को बना के खत्म कर देना। पूरे क्वेश्चन देखना है हमको, ऑब्जेक्टिव का टोटल 100 प्रश्न देखना है, और तब किसी 50 प्रश्न का जवाब हमको देना है। और खास करके वो क्वेश्चन को जरूर बनाना है जो फार्मूला बेस्ड होगा, मतलब जो सिर्फ फार्मूला ही पूछा गया है उसको जरूर बना देना। और आते हैं इसके सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव का एक बार फिर से पूरे सवाल जितना भी है इसका प्रैक्टिस करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको तो वीडियो हम लोग को डाल ही देंगे, है बनाने के लिए। यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नहीं, 15 प्रश्नों का उत्तर दे। तो मैथ में टोटल कितने प्रश्न आएंगे लघु उत्तरीय, 30 को। कितना, 30, और 30 में से हमें जवाब देना है कितने प्रश्नों का, 15 प्रश्नों का। तो ध्यान रहे कि मैथ जब भी सॉल्व करने जाते हैं हम लोग, यहाँ पर मैथ लिख देते हैं, और इसमें प्रश्न की संख्या आने वाले हैं 30, और जवाब कितने प्रश्नों का देना है हमको, 15। ये तो सबको पहले से ही पता है, लेकिन सवाल उसी को बनाना है जो हमको अच्छे तरीके से बनाने आ रहे हैं। इसमें हो सकता है कि 30 को तुमको 20 को बनाने आ रहा हो, क्या वो बनाने आ रहा हो, लेकिन हम 15 ही को बनाना है ना हमको, तो हम वही 15 क्वेश्चन बनाएंगे जो परफेक्ट तरीका से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और बात, अगर कोई सवाल हम लोग बनाते जाते हैं और लास्ट में गलती हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, यही ना करते हैं। ऐसे काटने की जरूरत, उसको काटना बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मेरा बन के गया वहाँ बना कर लास्ट उसको दर्ज करके छोड़ देना है। रफ करने के लिए लास्ट में दिया रहता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक पन्ना सादा दिया होगा, जो भी गुना भाग करना होगा तुम उस पर गुना भाग कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन तुम्हें बनाओगे, चाहे वो मार्क्स का संबंधित हो, चाहे त्रिकोणमिति का संबंधित, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन मैथ हो, सही तरीके से गुना भाग और साफ साफ बनाएंगे। और इसका एक वीडियो हम तुम लोग को डाले हुए हैं मैथ का, कि कैसे बना रहे हैं। जैसे मान लो इसमें भी 10 बना रहे हैं मैथ में भी, तो ऊपर हम इस तरह से लिखने के लिए बताए थे कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 बना रहे हैं, यहाँ पूरा लिख दिए, और नीचे से तब अपना जो भी हमारा अगर माध्य का सवाल है तो जो भी लिख दिए अपना लिख करके, फिर सवाल लिखे, फिर इसका माध्य निकालना है, तो इस प्रकार से बनाए प्रॉपर तरीके से, फिर आगे बढ़े। फिर इसके बाद ये सवाल जब बन गया तो अगला फिर वही काम करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या, अगर 15 बना रहे थे क्या लिखेंगे 15, तब उसके नीचे बनाना चाहिए। इसका एक वीडियो भी डाला गया है कि कैसे कॉपी को क्या करना है, बनाना है। उसके बाद अगर हम दीर्घ उत्तरीय की बात करें, 1 से 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय, और इसमें टोटल 8 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, तो 8 में से जवाब कितने प्रश्नों का देना है, 4 प्रश्नों का। कितने प्रश्नों का, 4 प्रश्नों में जो भी तुम्हें कंस्ट्रक्शन का सवाल दिया गया होगा उसको, तुम्हारा क्षेत्रमिति का क्वेश्चन दिया गया होगा, ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन होगा, त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ग्राफ का भी होगा, ज्योमेट्री में जैसे कि ब्रिज संबंधित भी हो सकता है और त्रिभुज से भी हो सकता है, ठीक है। और एक जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण में समीकरण निकालना सवाल बताए थे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, उनके परिमिति का अंतर इतना है, तो दोनों वर्गों की क्या ज्ञात करें, भुजा। तो ये समीकरण वाला है, क्या है। फिर क्या है, सिद्ध करें यदि कोई रेखा की त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर। जो कल हमने AD बटा DB बराबर A बटा AC सिद्ध करके बताया था, वो उसका विलोम हो गया। D समानांतर BC सिद्ध करना है इसमें, क्या सिद्ध करना है इसमें, D समानांतर BC। उसके बाद में रैखिक समीकरण जो दिया गया इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींच देंगे। ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, तो जो कल ही बताया था ये वाला, मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना निकला था, 6 आया था ना,
ठीक है। तो ये सवाल होंगे। तो टोटल 8 प्रश्न होंगे। 8 में से कितने प्रश्नों का जवाब देना है? 4 जरूर बनाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, टाइम मैथ में पता नहीं चलता है। मैथ में टाइम का पता, तो अगर हम जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन बना रहे हो और 10 से 12 प्रश्न बना चुके हो, कितने प्रश्न बना चुके हो? तो 10 से 12 प्रश्न बनाने के बाद में इसको 2 नंबर के 3 को बचा है ना बनाने के लिए, इसको छोड़ करके हम किस में इंटर कर जाएंगे? 5 नंबर वाले में। और 5 नंबर का चाहे वो 3 सवाल हो चाहे क्या हो 4 सवाल हो, अगर तीनों चारों सवाल तुम्हारा बन जाता है, फिर तुम छोटे हुए जो 3 क्वेश्चन होंगे उसको क्या करोगे? बना लोगे। ये कब? जब समय मेरे पास कम रहेगा तब। नहीं तो तुम 2 नंबर वाले ही बनाते रह जाओगे और 5 नंबर वाला प्रश्न क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है। मैथ में समय का पता नहीं चलता है, इसलिए ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। और सही तरीके से बनाना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है।